नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूज़ होती है, टॉपिक्स होती है, उन टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करती रहती हूँ ताकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। बेसिकली जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लिए नर्सिंग काउंसिल के पोर्टल्स ओपन हो गए हैं। तो 31 दिसंबर तक डेट थी झारखंड के लिए और सेम डेट यूपी के लिए रखी गई है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। यूपी में आवेदन करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम तथा पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पे जाके 31 दिसंबर से पूर्व आवेदन को दे सकता है। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाया। हालांकि मैं कुछ दिन डिले चल रही हूँ, लेकिन मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे अपडेट कर दिया था जिस दिन ये नोटिस आया था। 1 तारीख के ही आसपास, 1 दिसंबर के आसपास से पोर्टल को ओपन किया गया है और 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल तथा नर्सिंग कोर्सेज के आवेदन के लिए। इसमें आप जिनके ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं वह सीट वृद्धि कर सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके बीएससी नर्सिंग का कॉलेज चल रहा है, उसमें आपको सीट्स बढ़ानी है या एमएससी नर्सिंग के लिए आवेदन करना है, तो उन सभी के लिए पोर्टल को ओपन किया गया है। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट इस बार गैजेट में मैंने कुछ पॉइंट्स जिनको रीड किया कि कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे कि जो फीस थी पैरामेडिकल की 2,50,000, पहले 2,50,000 जाती थी, अब की बार 18% जीएसटी के साथ उसको बढ़ा दिया गया है। उसके साथ ही बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के जो कोर्सेज की फीस 4 लाख रुपए के आसपास थी, जीएसटी के साथ साथ उनको भी बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल पीसीआई फार्मेसी कॉलेज के आवेदन की तरह। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़। सेकंड नंबर की न्यूज़ ये है कि पिछली बार क्या था, एक फायर एनओसी आपके हॉस्पिटल तथा टीचिंग ब्लॉक दोनों के लिए वर्किंग थी। इस बार दोनों का बिल्कुल सेपरेट फायर एनओसी मांगा गया है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स वगैरह सर्टिफाइड होने चाहिए। कुछ बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं है, जमीन बिल्डिंग के मानक को सेम रखा गया है। कुछ हल्के फुल्के संशोधन किए गए हैं। जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज में पहले स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट रखी गई थी क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर टीचिंग ब्लॉक डिटेल्स को लेके। इस बार ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। इस बार बस फोकस किया गया है कि बच्चों को हॉस्पिटल्स अच्छे हो बच्चों के स्टडी के लिए, ताकि उनको अनदर हॉस्पिटल्स पर डिपेंड ना रहना चाहिए। एक और प्लस पॉइंट जो इस बार देखने में आया है, जो कि एज ए शॉर्टकट मेथड प्रीवियस यूज़ किया जा सकता है, इस बार गैजेट में उस चीज़ को मेंशन कर दी गई है कि अगर आप ऑनरशिप हॉस्पिटल का क्लेम करना चाह रहे हैं तो आप किसी हॉस्पिटल से टाई अप कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उसको 30 साल के लिए आपको संस्था में सदस्य बनाए रखना पड़ेगा और हॉस्पिटल के साथ ये एमयू बनाना पड़ेगा कि यह जब तक आपका टीचिंग ब्लॉक चलेगा तब तक वह हॉस्पिटल किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान को परमिशन नहीं देगा बच्चों की ट्रेनिंग के लिए। मतलब किसी और सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो हॉस्पिटल ने आपको एफिलिएट कर दिया मान्यता देने के लिए, आपको परमिशन दे दिया, वो हॉस्पिटल किसी अन्य इंस्टीट्यूशन को परमिशन नहीं दे सकता है मान्यता देने के लिए जब तक आपका इंस्टीट्यूशन रन करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि सुधार किए गए हैं और जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि हाँ, कंफर्टेबल है। कहीं ना कहीं सरकार ने प्रयास किया है कि नए जो पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस हैं राज्य में, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 100 बेडेड हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को उसमें डाल दिया गया है। सीएमओ के पास से पावर को एक्सटेंशन करके डीएम और सेंट्रल लेवल तक उस चीज़ों को बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके क्लाइंट को प्रॉब्लम हो रही थी। अगर उनके पास फंड भी था तो भी हो सकता है कि उनके घर में कोई डॉक्टर ना हो, जिसकी वजह से अगर कोई इंटरेस्टेड था, पुराना कॉलेज चलाने वाला था, उस कंडीशन में भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ना वो अपना हॉस्पिटल इतनी जल्दी खोल पा रहे थे और ना ही हॉस्पिटल को चला पा रहे थे। क्योंकि स्टेट मेडिकल फैकल्टी बहुत क्लियर है अपने विजन को लेके कि हमें हॉस्पिटल रनिंग चाहिए। हमें जो भी नर्सिंग या पैरामेडिकल कॉलेज खुलेगा उससे जो भी बच्चे पास आउट होंगे वो ट्रेंड बच्चे होने चाहिए। टेम्प्रोरी टाइम पास बच्चे नहीं चलेंगे जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के आ गए। तो राहत की बात यह है कि राज्य स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को राहत दिया गया है। यह कंसेशन दिया गया है कि वह किसी भी हॉस्पिटल को अपनी जिनका वो हॉस्पिटल है उनके
मालिक को, मैनेजर को, चेयरपर्सन को अपनी संस्था में मेंबर बना के हॉस्पिटल को रन कर सकते हैं। बस कंडीशन सिंपल सी है, वो हॉस्पिटल लाइफ टाइम अटैच्ड रहेगा पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूशन से, जिसके लिए जिस के पेपर को यूज़ करके स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने कॉलेजेस को संबद्धता दी है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने देखे इस बार के गैजेट्स में, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा टीचिंग ब्लॉक लैंड्स को लेके ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको किसी और प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या कोई चीज़ जो आपको इस टॉपिक पे जो वीडियो मैंने बनाई उसमें समझ ना आई हो, तो आप क्वेरी के माध्यम से मुझसे जान सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।